Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 16 means of communication. ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इनके नेम लिखने हैं. ये क्या है? आपका कंप्यूटर, ये टेलीफोन और ये मोबाइल. थिंक फॉर विच पर्पज डू वी यूज देम. अब आप ये बताइए कि इनका यूज हम किस लिए करते हैं. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत. और हम एक दूसरे से बातचीत किस किस माध्यम से करते हैं उसको बोला जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. व्हेन वी स्पीक और लिसन, जब हम बोलते हैं और सुनते हैं. रीड एंड राइट, लिखते हैं और पढ़ते हैं. टू समवन, किसी को भी. वी आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन, हम क्या कर रहे हैं? उस इंसान से बातचीत करें. कि चाहे हम उसके साथ बोल रहे हों, चाहे हम उसे सुना रहे हों, चाहे हम लिख कर बता रहे हों उसे, या हम पढ़ कर बता रहे हों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं. वी शेयर आर थॉट्स, हम हमारे विचारों को शेयर करते हैं. फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को. एंड आइडियाज, और जो हमारे विचार होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, बातचीत के माध्यम से. 10. द सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, और इस प्रकार से अपने मैसेज को भेजना और जो सूचना है उसको रिसीव करना इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है. द मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि जिन साधनों के द्वारा, जिस तरीके के द्वारा हम अपने मैसेज को दूसरों के पास भेजते हैं और दूसरों के मैसेज को हम रिसीव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर, फोन, ईमेल, फैक्स एसेट्रा आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि आज के टाइम में अगर हमें किसी से भी कम्युनिकेट करना हो, हमें बातचीत करनी हो, तो हम लेटर पत्र का भी यूज़ करते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, हम उसको फैक्स भी भेज सकते हैं. इस तरीके से हमारे पास अब तो बहुत सारे साधन हो चुके हैं. कम्युनिकेशन इन अर्ली टाइम, सबसे पहले का जो टाइम होता था, उस टाइम में लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे, आपस में बातचीत कैसे करते थे? क्योंकि उस टाइम में तो फ़ोन भी नहीं होते थे, कंप्यूटर भी नहीं था, तो उनकी बातें कैसे होती थी? लॉन्ग एगो, बहुत पहले, मैसेज वर कैरिड बाय ट्रेन, पिजन और हॉर्स राइडर. पहले क्या होता था? कबूतरों को पाला जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था कि वो क्या करते थे? पत्र को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचा के आते थे. या फिर हॉर्स राइडर, जो घुड़सवार होते हैं, वो पत्र लेकर जाते थे. ट्रेन्ड पिजन वर यूज टू डिलीवर लेटर टू द पर्सन टू हुम इट वॉज सेंट. जो कबूतर होते थे उनको ट्रेन किया जाता था, फिर उनको लेटर दिए जाते थे कि ये लेटर जिस इंसान के पास हमें भेजना होता था उस तक कौन पहुंचा देता था? कबूतर इसको पहुंचा देते थे. पीपल ऑल्सो यूज टू ट्रेवल ऑन फुट और ऑन हॉर्स टू डिलीवर मैसेज. पहले के टाइम में क्या होता था? अगर किसी के पास हमें मैसेज देना होता था, किसी के पास घोड़ा होता था, तो वो घोड़े पे जाके उस मैसेज को डिलीवर कर देता था. या फिर लोग पैदल चल के भी उस मैसेज को दे के आते थे, उनको संदेशवाहक बोला जाता था. Information was also circulated by beating drum, lighting fire and waving flag. अगर पहले के टाइम में क्या होता था? जब गांव के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती थी, तो अब तो हम लोग क्या करते हैं? घर बैठे बैठे दूसरे पड़ोसी के पास फ़ोन कर देते, उनको हम बता देते. लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि एक बहुत बड़ा ड्रम होता था, जिसको क्या किया जाता था? चौराहे के बीच में ले जाकर जोर जोर से बजाया जाता था. और उसके बाद क्या होता? सारे जो आसपास के लोग होते थे वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाते थे. तो जो भी सूचना उनको देनी होती थी, तो एक साथ उनको सूचना दी जा सकती थी. या फिर लोग आग जला के एक जगह इकट्ठी करते थे ताकि दूसरे तक ही मैसेज पहुँच जाए कि हम कोई बात बताना चाहते हैं. या फिर वो झंडे को लहराते थे, जिससे सामने वाले को भी पता लग जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है. इसके बाद आया हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन. व्हेन वी सेंड लेटर्स बाय पोस्ट और पोस्टल सिस्टम, कि जब हम अपने पत्रों को, लेटर्स को पोस्ट के द्वारा, मीन्स डाक के द्वारा हम भेजते हैं या पोस्टल सिस्टम से भेजते हैं, इट इज कॉल्ड पोस्टल कम्युनिकेशन. ये क्या कहलाता है? पोस्टल कम्युनिकेशन कहलाता है. इन पोस्टल कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? इस सिस्टम में क्या होता है? वी यूज पोस्ट कार्ड, हम पोस्ट कार्ड का यूज करते हैं. इनलैंड लेटर,
इनलैंड लेटर होता था, एक ब्लू कलर का लेटर होता था जिसके अंदर लिख के उसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था। स्टैम्प एनवलप एंड एरोग्राम्स टू सेंड मैसेज। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि पोस्ट कार्ड डाकखाने के अंदर डलते थे, इनलैंड लेटर्स होते थे, स्टैम्प एनवलप होती थी। तो इन सारी चीज़ों का यूज मैसेज भेजने के लिए किया जाता था। पोस्टल सिस्टम वॉज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पास्ट टाइम। पुराने समय में, पुराने बीते हुए समय के अंदर क्या होता था, जो पोस्टल सिस्टम होता था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता था। किसके लिए? बातचीत करने के लिए, कि हर महीने किसी दोस्त को अगर हम पत्र भेजते थे वो हमें भेजता था, तो इस तरीके से हमारी बातों का आदान प्रदान होता था। दीज डेज, इन दिनों में स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट आर यूज टू सेंड अर्जेंट मैसेज। अगर हमें किसी को अर्जेंट मैसेज देना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं उसके पास, या कोई अर्जेंट मैसेज होता है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। स्पीड पोस्ट में क्या होता है, आपका मैसेज बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इन अर्ली टाइम पीपल यूज टेलीग्राम टू सेंड अर्जेंट मैसेज। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग टेलीग्राम का यूज करते थे जो जरूरी मैसेज होता था उसको भेजने के लिए। बट टेलीग्राम इज नॉट इन यूज टूडे, परंतु आज के टाइम में टेलीग्राम का प्रयोग नहीं किया जाता। नाउअडेज पीपल प्रेफर कोरियर सर्विस टू सेंड लेटर एंड पार्सल। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, कोरियर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कोरियर वाला क्या करेगा, हमारे मैसेज को बहुत जल्दी पहुंचा देगा। अब आती है द जर्नी ऑफ अ लेटर। अब जो हमारा पत्र होता था उसकी जो जर्नी है, उसकी जो कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता था। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता था, वी राइट लेटर ऑन अ पेपर। हम एक कागज़ के ऊपर पत्र लिखते, एंड पुट इट इन एन एनवलप, और फिर इसको एक लिफाफे में डालते। वी राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन। हम उस इंसान का एड्रेस लिखते जिसके पास हमें लेटर भेजना होता था, टू होम की जिसे हमें भेजना है। वी आर राइटिंग लेटर ऑन द एनवलप, कि जो लेटर हमने लिखा है उसके ऊपर इस एड्रेस को लिखते थे। वी ऑल्सो राइट पिन कोड इन एड्रेस। हमारे अलग अलग जगह का अलग अलग पिन कोड नंबर होता है, तो इस तरीके से वो 6 नंबर का होता है, उस पिन कोड को उसके ऊपर लिखा जाता है ताकि लेटर हमारा सही जगह पर जल्दी पहुंच जाए। अब पिन कोड, पिन कोड मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर है 6 डिजिट। तो पिन कोड नंबर कितने नंबर का होता था, 6 डिजिट का होता था। देन वी स्टिक पोस्टल स्टैम्प ऑन द एनवलप। फिर हम लिफाफे के ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प चिपकाते थे। इफ वी यूज पोस्ट कार्ड और इनलैंड वी डू नॉट नीड टू स्टैम्प। अगर हम, ये देखो इनलैंड और पोस्ट कार्ड है, अगर इन दोनों में से किसी का भी यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमें स्टैम्प लगाने की नीड नहीं पड़ती थी। वी ड्रॉप द लेटर इन द लेटर बॉक्स। इसके बाद हम लेटर उठा के लेके जाते थे और कहाँ डाल देते थे, लेटर बॉक्स में डाल देते थे। A postman comes at the fixed time. डाकिया आता एक नियत समय पर आता, एंड टेक्स आउट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। और वो क्या करता, उस लेटर बॉक्स से सारे लेटर निकाल लेता था। पहले क्या होता था, जगह जगह ऐसे रेड कलर के बॉक्स रखे होते थे जिनके अंदर हम लेटर डाल के आते थे, पर आज के टाइम में ये कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। ही टेक्स द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस। वो क्या करता था, इन सारे ड्रम से जितने भी लेटर होते अलग अलग जगह पे, इन सारे लेटर्स को यहाँ से निकाल के लेके जाता और कहाँ, पोस्ट ऑफिस में लेके जाता। वेयर दे आर शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन। फिर वो उन पत्रों को अलग अलग करते थे, उनको छांटते थे कि कौन सा पत्र किस जगह पे जाना है। डेस्टिनेशन मीन्स द प्लेस वेयर लेटर आर टू बी सेंट। और डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो पत्र जहां हमें भेजना होता है उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। शॉर्टेड लेटर आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशन सिटी, टाउन और विलेज बाय रोड, रेल और एयर। अब उन पत्रों में क्या होता था, उन पत्रों को अलग अलग छाटा जाता था कि कौन सा पत्र किस जगह पे जाना है। तो कुछ पत्र गांव में जाते, कुछ कस्बों में जाते, कुछ शहरों में जाते थे। तो यहाँ तक भेजने के लिए कई बार तो रोड का यूज किया जाता, मतलब बस वगैरह के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा भेजे जाते, या फिर उनको ट्रेनों के द्वारा भेजा जाता, या फिर एरोप्लेन के द्वारा भेजा जाता। तो अलग अलग तरीके से उन लेटर्स को छांट कर भेजा जाता था। व्हेन द लेटर्स रीच देयर डेस्टिनेशन सिटी। अब सबसे पहले उस इंसान के घर पे लेटर नहीं जाता था, सबसे पहले उस सिटी में, टाउन या विलेज में जो जगह थी कि इस जगह पे लेटर जाना है, उस डाकखाने के अंदर वो जाता था।
दे आर सेंड टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, मतलब जहाँ पोस्ट ऑफिस पास होता था ना उस जगह की, वहाँ पे वो सारे लेटर भेजे जाते थे। देन द पोस्टमैन ऑफ द पोस्ट ऑफिस टेक द लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर देम। उसके बाद एक डाकिया क्या करता, उन सारी पोस्ट को अलग अलग कलेक्ट करता और जिस चीज़ की पोस्ट होती वो उसके घर तक पहुँचा कर आता था। द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, भारत के अंदर पहला जो पोस्ट ऑफिस था वो इस्टेब्लिश्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। कब? 1774 इन कलकत्ता। कहाँ पे? कलकत्ता में। आज के टाइम में जितने भी हमारे गैजेट्स चलते हैं वो सारे कम्युनिकेट करने के लिए वो सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक हैं। टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट आर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो हमारा टेलीफोन है, फैक्स मशीनें हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स हमारी बातचीत करने का इलेक्ट्रिक साधन है। सबसे पहले हम देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है? इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी बातचीत करने का सबसे तेज जो तरीका है वो है हमारा टेलीफोन। We can dial and instantly talk to anyone in the world through the telephone. हम क्या करते हैं? नंबर डायल करते हैं और पूरे संसार में हम किसी भी जगह इंस्टेंटली मीन्स उसी समय बात कर सकते हैं। कॉल्स विद इन अ कंट्री कैन बी मेड एट लो कॉस्ट बट इंटरनेशनल कॉल्स कॉस्ट मोर। कि हमारे अगर आसपास के देश के अंदर ही बात करनी है, हमारे देश में या हमारे आसपास के गांव में बात करनी है तो वहाँ तो लगता है हमारा कम पैसा। बट अगर हमें इंटरनेशनल कॉल करनी हो, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉल करनी हो, दूसरे देश में कॉल करनी हो, तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है। फिर आते हैं सेल फोन। सेल फोन क्या होते हैं और टेलीफोन क्या होता है? टेलीफोन इस तरीके का होता है जो पहले घरों में रखा जाता था, एक ही जगह रहता था, उसको हम इधर उधर नहीं ले जा सकते थे। बट सेल फोन क्या होता है? नाउ अ डेज मोस्ट पीपल यूज सेल फोन और मोबाइल फ़ोन। सेल फोन को हम क्या बोलते हैं? मोबाइल फ़ोन भी बोलते हैं। आजकल बच्चे को ये बात पता है कि मोबाइल क्या होता है, कैसे चलाया जाता है और उसके क्या क्या यूज है। सेल फोन्स डू नॉट हैव वायर। सेल फोन की कोई तार नहीं होती है। सो वी कैन कैरी देम अलोंग विद अस। इसीलिए हम इसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। वी कैन टॉक टू अ पर्सन एनी टाइम। हम किसी भी व्यक्ति से कभी भी बात कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेज विया SMS। हम क्या कर सकते हैं? उस इंसान को मैसेज भेज सकते हैं। कैसे? SMS के थ्रू। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। फ्रॉम आर मोबाइल फ़ोन। किसके द्वारा? हम हमारे मोबाइल फ़ोन के द्वारा भेज सकते हैं। सम मोबाइल अलाउ अस टू यूज़ द इंटरनेट। अब मोबाइल्स के अंदर किसका यूज़ किया जाता है? इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। दीज आर कॉल्ड स्मार्टफोन। कि हर एक फ़ोन में यूज़ नहीं होता, बट आज के टाइम में ज़्यादातर स्मार्टफोन चले हुए हैं और उन सब के अंदर क्या होता है? इंटरनेट का यूज़ होता है। एक जो छोटे फ़ोन होते थे कीपैड, जिनके अंदर इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते थे। यूजिंग स्मार्टफोन वी कैन सेंड ईमेल, रिटर्न मैसेज, फोटोग्राफ्स एंड वीडियो इंस्टेंटली टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब सेल फोन के थ्रू क्या होता है कि हम हमारे जो ईमेल्स होते हैं या कोई लिखा हुआ मैसेज होता है, हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, हमारी वीडियोज़ होती हैं, हम संसार में कहीं भी, मतलब जिन जिन लोगों के पास हमें भेजना होता है, हम मिनटों के हिसाब से उनको, सेकंडों के हिसाब से किसी को भी सेंड कर सकते हैं। फिर आता है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होता है? इसके अंदर फैक्स भेजा जाता है, मैसेज भेजा जाता है। अ फैक्सिमाइल्स फैक्स मशीन इज यूज टू सेंड अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज टू डिफरेंट प्लेस विद इन अ फ्यू सेकेंड। कुछ ही सेकेंड के अंदर एक प्रिंटेड मैसेज होता है जो हम दूसरे तक भेज सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग अ फैक्स मशीन। इसके लिए किसका होना जरूरी है? फैक्स मशीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। टू अ टेलीफोन लाइन। किससे? टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। फिर आता है हमारा इंटरनेट। द इंटरनेट इज द कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट के थ्रू क्या होता है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं पूरे संसार में हम कहीं से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वी सेंड मैसेज, पिक्चर, वीडियोज एक्सेट्रा बाय ईमेल। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कि हम क्या कर सकते हैं? हमारे मैसेज हैं, पिक्चर है, वीडियो है, सब कुछ ईमेल के थ्रू हम भेज सकते हैं। We can also talk and send written and verbal message instantly to people where
एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कोई कहीं भी हो उसके पास हम क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कॉल कैन बी मेड थ्रू द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। हम क्या कर सकते हैं, अब वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल क्या होती है कि आमने सामने एक दूसरे के फ़ोन से या इंटरनेट से जब हम कनेक्ट होते हैं तो कोई भी इंसान कितनी भी हमारे से दूर बैठा हो तो हम उसको सामने देखकर बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग अलाउ द स्पीकर टू सी ईच अदर वाइल दे टॉक। वीडियो कॉलिंग में क्या होता है कि जो बोलने वाले हैं वो आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं जब वो बातचीत करते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट होता है तेज, ये हमारी बातचीत करने का सबसे तेज जरिया होता है, बट चीपेस्ट का मतलब होता है बहुत ही सस्ता। तो ये कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता और सबसे तेज साधन होता है। इसके बाद आते हैं हमारे मास कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक से ही कम्युनिकेट करते हैं, हमारा मास कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें हमारा रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैसेज कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा रेडियो, अगर हम रेडियो पे कोई मैसेज देंगे तो रेडियो पूरे संसार में सब जगह यूज़ किया जाता है, तो उसके थ्रू भी हम बहुत जल्दी अपना मैसेज दे सकते हैं और बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। टेलीविज़न, मैगजीन, न्यूज़पेपर एसेट्रा, इन सब के जो द्वारा क्या होता है कि संसार में कोई चीज़ कहीं भी घटित होती है हम उसको दूसरी जगह पे बता सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मास मीडिया, इसको मास मीडिया बोला जाता है। कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया के थ्रू अगर हम बातचीत करते हैं तो उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा सबसे पहले न्यूज़पेपर। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, न्यूज़पेपर आप सबको बहुत अच्छे से पता है। न्यूज़पेपर के अंदर संसार में कहीं कुछ भी घटित होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें घर बैठे मिल जाती है। न्यूज़पेपर इज अ गुड सोर्स ऑफ सेंडिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों को हम एक साथ अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज। न्यूज़पेपर अलग अलग भाषाओं में छपता है। दे कैरी न्यूज़, वे न्यूज़ उठाते हैं। आर्टिकल एंड एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर क्या क्या आती है, आर्टिकल लिखे हुए आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती हैं। दे मेक अस अवेयर ऑफ व्हाट द हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और न्यूज़पेपर हमें ये बताता है, हमें सचेत करता है कि पूरे संसार में क्या हो रहा है। इसके बाद आती है मैगजीन्स। मैगजीन मीन्स जो किताबें लोग टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ अपने मज़े के लिए, इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, कुछ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। दीज आर ऑल्सो इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला साधन है। अ लार्ज नंबर ऑफ मैगजीन इन डिफरेंट लैंग्वेज आर प्रिंटेड इन इंडिया। बहुत बड़ी संख्या में मैगजीन छपती हैं और अलग अलग लैंग्वेज में छपती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें हिंदी पढ़नी है तो सारी हिंदी में ही होंगी, नहीं, लोग इंग्लिश पढ़ने वाले भी हैं, तमिल पढ़ने वाले भी हैं, तेलुगु, कन्नड़, अलग अलग भाषाओं के अंदर किताबें छपती हैं। फिर आता है हमारा रेडियो। वी कैन लिसन टू म्यूजिक, न्यूज, स्पीच, डिबेट्स, प्लेज एंड कमेंट्रीज ऑन रेडियो इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। रेडियो के द्वारा क्या होता है, हम संगीत सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, स्पीच सुन सकते हैं, किसी के बीच हो रहे डिबेट को सुन सकते हैं हम। डिबेट मीन्स वाद विवाद प्रतियोगिता। और जितनी भी कमेंट्रीज होती है, जैसे मैच चल रहा है उसके अंदर जो कमेंट्री आ रही है वो हिंदी में, इंग्लिश में या हमारी जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसके अंदर हम इसको सुन सकते हैं। किसके द्वारा, रेडियो के द्वारा। आर नेशनल रेडियो नेटवर्क इज कॉल्ड आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो। जो हमारा राष्ट्रीय रेडियो है ना नेटवर्क, वो क्या कहलाता है, या तो वो आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है या ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है टेलीविज़न। और टेलीविज़न सबको देखना बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बातचीत करने का सबसे पॉपुलर साधन है। इट प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्टेंट इवेंट, कोई भी महत्वपूर्ण इवेंट होता है उसके ऊपर जो ताज़ा जानकारी होती है वो हमें किसके थ्रू मिल सकती है, टीवी के थ्रू। इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, न्यूज़, वेदर फोरकास्ट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम।
टीवी में हम क्या देख सकते हैं, हम इंटरनेट के प्रोग्राम भी देख सकते हैं, हम न्यूज़ भी देख सकते हैं, वेदर फोरकास्ट मीन्स मौसम का हाल भी हम जान सकते हैं, और हमारे जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं उनको हम कहाँ देख सकते हैं, टीवी पे। सैटेलाइट इन द स्पेस हेल्प अस टू सेंड टेलीफोन मैसेज, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड इंस्टेंटली। सैटेलाइट इन द स्पेस, हमारे जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट होता है उसकी सहायता से हम टेलीफोन मैसेज, रेडियो, टेलीविजन प्रोग्राम, ये सारे संसार में इंस्टेंटली मीन्स बहुत तेजी के साथ एकदम से हम भेज सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट, ये किसके कारण है, सैटेलाइट के कारण है, दैट वी आर एबल टू सी स्पोर्ट एंड अदर इवेंट लाइव, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मैच आते हैं, अभी आप लोगों को पता है कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हम उसको लाइव देख सकते हैं कि मैच कहीं पे भी चल रहा है, हमें वहां जाने की नीड नहीं है, उस मैच को लाइव हम अपने घर में टीवी के थ्रू देख सकते हैं, मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं। ऑल दीज कम्युनिकेशन हैव ब्रोट द वर्ल्ड क्लोजर देन एवर बिफोर, और इन सारे साधनों के कारण क्या हो गया, हमारा संसार हमारे सिकुड़ कर बिल्कुल पास आ गया है पहले से भी ज़्यादा। पहले टाइम में क्या होता था कि किसी को मैसेज देना होता था, उस मैसेज को पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता था, बट हम अब क्या होता है, 1 सेकंड के हिसाब से सामने वाले को मैसेज, मान लो हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है और हमें दूसरे अपने दोस्तों को अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको लाइव में भी दिखा सकते हैं और उनको हम सेकंड के हिसाब से उनके इंटरनेट के थ्रू हम उनके पास भेज सकते हैं। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले कम्युनिकेशन कैसे होता है। व्हेन वी टॉक टू समवन, जब हम किसी से बात करते हैं, इट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। कैसा कि हम सामने वाले के सामने खड़े होकर बात करें। इन वर्बल कम्युनिकेशन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बाय स्पीकिंग, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले को क्या करके, बोल के, कि हम उससे जो भी बात करते हैं बोलते हैं जिससे वो हमारी बातों को समझ सकता है। व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग विदाउट स्पीकिंग, अब के टाइम में क्या है, जब हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं ना, तो हम हमारी भावनाओं को किससे प्रकट करते हैं, बिना बोले भी प्रकट करते हैं। इट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको क्या बोला जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, यंग बेबीज क्राई एंड लाफ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो या तो रोते हैं या हंसते हैं, तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू द एक्सप्रेशन इन आर फेस, हम अपने फेस के थ्रू अपने एक्सप्रेशन देकर बातचीत कर सकते हैं। आर फेस हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे में बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। When we are happy, sad, angry, scared और excited, देखो यहाँ पे आपको कुछ फेस दिए गए हैं, अगर आप खुश होते हो तो फेस कैसा होता है, सैड हो गए तो आपका चेहरा लटक जाएगा, अगर आप गुस्से में हो तो सामने वाले को गुस्सा दिखाओगे, आप डरे हुए हो और आप एक्साइटेड हो, तो इस तरीके से ये क्या कहलाती हैं, स्माइली कहलाती हैं, और इनके थ्रू हम अपनी जो फीलिंग होती है उनको एक्सप्रेस करते हैं। पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हियर, जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी बातचीत करने के लिए। इट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज हैंड मूवमेंट रेदर देन स्पोकन वर्ड, इसके अंदर क्या होता है, बातचीत तो होती है पर इसके अंदर मुंह का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इसके लिए हाथों की मूवमेंट की जाती है। इट इज यूज बाय डीफ एंड म्यूट पीपल, ये किसके लिए होता है, जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं उनके लिए होता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आपको जो आपके लास्ट में टेस्ट पेपर दिए गए हैं इनके आंसर आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको वीडियो बना के दे सकूं। फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट आंसर। इन अर्लियर टाइम पीपल यूज टू सेंड लेटर बाय, पुराने टाइम में लोग जो पत्र भेजते थे वो कैसे भेजते थे, ट्रेंड पिजन, वो कबूतरों को ट्रेंड करते थे। साइन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ, साइन लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर बोला नहीं जाता।
दिस इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? फैक्स, न्यूज़पेपर और ईमेल। न्यूज़पेपर, फैक्स और ईमेल क्या होते हैं हमारे? ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट होते हैं। टू सेंड ईमेल वी यूज, ईमेल सेंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर का। टेलीविजन एंड रेडियो आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। वी शेयर आर थॉट एंड फीलिंग थ्रू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट के द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत का सबसे तेज तरीका इंटरनेट है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो हमारा न्यूज़पेपर है, अखबार है और पत्रिका है, वो क्या है? मास कम्युनिकेशन है। सेल फोन डू नॉट हैव वायर। सेल फोन में क्या नहीं होती? वायर नहीं होती, जो अभी आप फोन रखते हो। पोस्टल सिस्टम वॉज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पास्ट टाइम। पुराने टाइम में क्या होता था? जो पोस्टल सिस्टम होता था वो सबसे पॉपुलर माना जाता था कम्युनिकेशन के लिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत क्या होती है? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कि हमारी इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को भेजना और सूचनाओं को प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। राइट द नेम ऑफ सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविजन। एग्जाम्पल फिर आप यहाँ से लिखना ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका हाउ डिड पीपल सेंड मैसेज और लेटर इन अर्ली टाइम। पहले के टाइम में लोग मैसेज और लेटर कैसे भेजते थे? इन अर्ली टाइम्स ट्रेंड पिजन्स और हॉर्स राइडर्स आर यूज टू सेंड मैसेज। पहले के टाइम में क्या होता था कि ट्रेंड पिजन और हॉर्स राइडर रखे जाते थे जो हमारे मैसेज को दे के आते थे। हाउ डू म्यूट एंड डीफ पीपल कम्युनिकेट। अब यहाँ से आंसर लिखोगे, म्यूट एंड deaf people कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज। वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। फिर आता है आपका राइट द नेम ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन शो इन द पिक्चर। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है इनकी नेम लिखिए। ये फैक्स मशीन है, ये इनलैंड लेटर्स है, ये टेलीफोन है, ये रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। ये न्यूज़पेपर भी हो सकता है और आपकी मैगजीन भी हो सकती है। इसके बाद आता है हाउ डू आर पेट एनिमल कम्युनिकेट विद अस। हमारे जो पालतू जानवर होते हैं वो कैसे करते हैं? आर पेट एनिमल्स कम्युनिकेट विद अस थ्रू बॉडी लैंग्वेज। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमसे बातचीत करते हैं। फिर आता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए और रिलेटिव इन अनदर सिटी, दूसरे शहर में रहने वाले दोस्त को। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कंप्लीट एड्रेस एंड द पिन कोड। आप उसका कंप्लीट एड्रेस भी लिखना मत भूलना और पिन कोड लिखना भी मत भूलना, ये दोनों जरूरी है। सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड। अब अपने दोस्त को या आप एक ईमेल भेजिए। लॉग इन योर ईमेल आईडी। आप अपनी ईमेल आईडी बनाइए सबसे पहले, फिर अपने दोस्त की ईमेल आईडी जानिए, उसी के बाद ही आप ईमेल भेज सकते हो उसको। टाइप द ईमेल एड्रेस, टाइप द सब्जेक्ट, टाइप योर लेटर, क्लिक ऑन सेंड। कि आप ईमेल एड्रेस में सब्जेक्ट डालिए, लेटर को टाइप कीजिए और फिर अपने दोस्त को भेज दीजिए। अब आता है विजिट अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक और हियर। आप अपने स्कूल के साथ विजिट कीजिए ऐसे बच्चों के पास जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वॉच देम कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। और आप देखिए कि वो एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं। ट्राई टू लर्न साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कीजिए। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। और अपने दोस्तों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको आप शेयर कीजिए।